अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मींस फ्रीजिंग पॉइंट का प्योर के रेस्पेक्ट में कम होना। तो इसके लिए सबसे पहले चीज हम डिस्कस करें फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मींस कोई भी लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट कर दे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। लेकिन यहां पे अगर हम वेपर प्रेशर की टर्म में इसी डेफिनेशन को डिफाइन करें कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid, मींस किसी भी कंपाउंड का लिक्विड स्टेट में है उसको अगर हम टेम्परेचर कम करते हुए लेके जाते हैं, लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तो एक टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे उस सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर। जैसे छोटा सा एग्जांपल है वाटर का। वाटर को हम धीरे धीरे फ्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो एक स्टेज में आके वो आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर पे आइस का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर हम ले रहे हैं वो उसी कंपाउंड की सॉलिड स्टेट होगी, और लिक्विड की बात करें तो उसी कंपाउंड की लिक्विड स्टेट होगी। सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में कंपाउंड हमारा एक ही रहेगा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होगी। तो उस कंपाउंड का सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है और लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, जब दोनों जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस अगर हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसके वेपर प्रेशर की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। उसको हम यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है फ्रोजन सॉल्वेंट जो लिखा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर का सॉलिड स्टेट के का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। और ये हमारा जो ऊपर वाली लाइन है ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाला सॉल्यूशन का। तो जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, वेपर प्रेशर कम होता है, तो इस पॉइंट पे आके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट मींस सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। और ये वाला हमारा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हम टेम्परेचर कम करते हैं वेपर प्रेशर कम होगा, इस टेम्परेचर पे आके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के या फ्रोजन सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर हमारा डिफाइन कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर कम हो गया। कितना कम हुआ? दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो ये डेरिवेशन जो मैंने यहाँ किया है सेम है जो हमने कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिकली d ln x1 इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन RT dt। यहाँ पे x1 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वेशन हमारी बन जाती है नेचुरल लॉग x1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा hf अपॉन r 1 अपॉन tf माइनस 1 अपॉन t नोट। tf है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, t नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको सोल्व करने पर, इस कैल्शियम लेने पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी नोट माइनस टी एफ अपॉन टी एफ इंटू टी नोट, और टी नोट माइनस टी एफ यहाँ से क्लियर है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाएगी माइनस डेल्टा एच डेल्टा टी एफ आर टी एफ टी नोट। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें कि सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मींस सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर वेरी वेरी लेस,
उसके केस में TF becomes equal to T नॉट। नेचुरल लॉग x1 की जगह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 जो कि इक्वल होगा अप्रोक्सीमेट माइनस x2 बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो x2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां से ये वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r t नॉट स्क्वायर डेल्टा tf और डेल्टा tf विल बी इक्वल टू x2 इनटू r t नॉट अपॉन डेल्टा h और यहाँ पे x2 की वैल्यू रख रहे हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2 जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्टिंग में कंडीशन अप्लाई करें सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट मींस n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, so n1 plus n2 is becomes approximately equal to n1, तो इक्वेशन x2 is equal to n2 upon n1 और इसको n2 upon n1 की वैल्यू रखेंगे w2 upon m2 और n1 m1 upon w1 और ये वाली चीज हमारी होती है मोलैलिटी m, तो ये वाली चीज हमारी बन गई kf, तो kf into m जहां पे kf हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और ये अगर होगी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, KF इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑन सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करें तो डेल्टा TF डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ से मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट का इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम निकाल सकते हैं जो हमने अभी इक्वेशन बनाई डेल्टा TF इक्वल टू KFM, m हमारा होता है W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन WN, 1000 तभी आएगा जब हमारा सॉल्वेंट का वेट हम लेके चलते हैं इन ग्राम, तो यहाँ से हम M2 निकाल सकते हैं, बाकी सारी चीजें अगर हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ से M2 निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम बात करें इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स।